सामने से आ रहा है और ये इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से होता हुआ निकलेगा, बिल्कुल डीप डाउन अंडरग्राउंड खुदाई होगी। अंडरपास जो दूसरा मरहला है जो आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से होते हुए तीसरे पार्ट पे एग्ज़िट करेगा। करीमाबाद का अंडरपास उन सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि ज़ियाउद्दीन हस्पताल से आगा खान अस्पताल जाना चाह रहे हैं, जो कि लियाकत नेशनल अस्पताल से सैफी अस्पताल जाना चाह रहे हैं, जो कि नेशनल स्टेडियम से असगर अली शाह स्टेडियम जाना चाह रहे हैं, जो कि गुलशन इकबाल और ईसा नगरी से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन जाना चाह रहे हैं। अगर वो इस रास्ते को अपनाते हैं तो उनके आने जाने में 30 से 35 मिनट का जो टाइम है वो सेव होगा। तो अंडरपास बनने से फ़ायदा है। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहले स्कूल ऑफ थॉट ये कि अंडरपास बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आप मुतबादिल रास्ते से काम कर सकते थे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कि अंडरपास बनना बहुत ज़रूरी था। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है, मगर देखिए काम जब होता है तो ऐसे ही नहीं होता। इसकी पूरी बजटिंग होती है, इसका पूरा एनालाइज होता है कि आया कि इसका फ़ायदा है नहीं है। ये शायद हम कह रहे होते कि मुतबादिल नहीं होना चाहिए था, मुतबादिल रास्ते भी काम हो सकता था, मगर अगर इंजीनियर्स ने बैठ के कोई इनिशिएटिव लिया है तो ऐसे नहीं लिया। लेकिन यहाँ हम विटनेस है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम रहता था। यहाँ हमने मरीज़ों को एम्बुलेंस के अंदर उनकी जान जाते हुए देखी है, सिर्फ ट्रैफिक जैम होने की वजह से। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ब्रिज के नीचे ऐसा भी हुआ कि 2-2 घंटे लगे गाड़ी में बैठे बैठे। और कितनी बार तो मैंने यहाँ जाके कोशिश करके पुलिस वालों के साथ मिल के ट्रैफिक की रवानी को खुलवाया है। तो यहाँ बहुत ट्रैफिक जैम रहता था और ये यहाँ अंडरपास बनना लाजिम था। जैसे कि 10 नंबर का अंडरपास बना है, इसी तरह यहाँ का अंडरपास भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक अंडरपास जो है वो आयशा मंजिल पे मुक्का चौक से ताहिरविला चौरंगी के दरमियान भी ज़रूरी है, वहाँ भी बहुत ट्रैफिक जैम रहता है। तो ये पहला पॉइंट जो आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बताना चलूँगा जो कराची के करीमाबाद है, यहाँ 2 मार्केट्स लगती हैं बड़ी मशहूर और बहुत पुरानी, जो कि वो मार्केट्स हैं जो कि यहाँ की मकामी मार्केट के अलावा है। पहली मार्केट तो ये है कि जुम्मे के दिन यहाँ हर जुम्मे को फैसल बाज़ार के साथ आप देख रहे हैं इस हिस्से पे पूरी लगती है जुम्मा बाज़ार, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 सवा 12 बजे तक लगता है। यहाँ लोग आते हैं अपने अंडर गारमेंट बच्चों के, बड़ों के, और इसके अलावा मर्दाना जनाना बचकाना अन्य स्टिच कपड़े चप्पलें और पोनियाँ वगैरह मिल जाती हैं अच्छे सस्ते दामों में। तो कभी आपको जुम्मे को लेना हो कुछ तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा करीमाबाद के फैसल बाज़ार को। यहाँ जुम्मे के दिन जो है जुम्मा बाज़ार लगता है। इसके अलावा दूसरा जो बाज़ार लगता है वो लगता है इतवार बाज़ार, जो कि परिंदों का बाज़ार, क्योंकि फैसल बाज़ार से स्टार्ट होता है और नीचे शटल कॉर्पोरेशन से होते हुए फाटक से होते हुए 10 नंबर की तरफ निकलता है। यहाँ बकरीद में जो है जानवर भी मिलते हैं और आम इतवार को यहाँ परिंदे और चरिंद की चीज़ें बिकती हैं। तो ये है कराची करीमाबाद की अपडेट जो कि आपको बता रहा हूँ अपने चैनल पे। साथ साथ आपको बताता चलूँ जो कराची का करीमाबाद है, यहाँ की वजह शहरत जो है यहाँ का एक जोग्राफिकल लोकेशन है। जोग्राफिकल लोकेशन ये है कि ये सेंटर ऑफ द सिटी है, मेन सेंट्रल रीजन में वाक़ है करीमाबाद, जो कि फेडरल एरिया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और एससी एरिया के दरमियानी रास्ता है। जो कराची का करीमाबाद है इसका अंडरपास जो बन रहा है, तो जो स्टार्ट अंडरपास हो रहा है वो हो रहा है कराची की दूसरी बड़ी फूड स्ट्रीट हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट वहाँ से। और जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है वो पाकिस्तान की और कराची की दूसरी बड़ी फूड स्ट्रीट है। और यहाँ आपको हर किस्म के खाने इंटरनेशनल लोकल सब मिलेंगे, ठिए पे भी और शॉप पे भी, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। मैं अगर बात करूँ तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की, तो पहली फूड स्ट्रीट पाकिस्तान और कराची की जो है वो है बल्स रोड की फूड स्ट्रीट, दूसरी हुसैनाबाद है, तीसरी जो है एच ब्लॉक की है। तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट्स को जाना है वो अगर नाज़िमाबाद से आ रहा है और अंडरपास को लेगा तो ईज़िली पहुँच जाएगा। और अगर अभी वो जाना चाह रहा है फ़ौरन अंडरपास बनने से पहले तो मुतबादिल रास्ता लेगा। मुतबादिल रास्ता ऐसा है कि अगर नाज़िमाबाद से आ रहा है या वाटर बम से आ रहा है तो वो मीना बाज़ार के बैक साइड पे एक रास्ता जा रहा है मुतबादिल, उसको लेगा तो डायरेक्टली वो निकलेगा मेमन मस्जिद के पास, और मेमन मस्जिद है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे। और अगर वो यहाँ से शकील कॉर्पोरेशन से लेता है तो वो स्ट्रेट जाएगा तो दिल्ली स्कूल से होते हुए शकील कॉर्पोरेशन से होते हुए उस्मान मेमोरियल पे निकलेगा, और वो उस्मान मेमोरियल से आप आगे जाएंगे तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट आ जाएगी। तो इस तरह
कि मुतबादिल रास्ते हैं जो कि इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट पे